Good evening, all of you. Welcome to P Sanjana English classes. Today we are going to learn introduction. Okay. तो सबसे पहले जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन करेंगे तो एक चीज़ का हमेशा याद रखेंगे, एक जो ये जो कॉमन मिस्टेक है टीचर्स भी करते हैं, वो बोलते हैं माई सेल्फ डैश, माई सेल्फ रिया, है ना। ये जो है ना, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये जो है ना सब्जेक्ट लेगा, आप ऐसे नहीं बता सकते। ये सेंटेंस रॉन्ग है और बहुत ज्यादा। और एक और जो लोग कॉमन सी मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं एक्सपायर, है ना। और वो पर्सन जो है वो एक्सपायर हो गया, नहीं भाई, उस पर कोई डेट थोड़ी ना लिखी है जो एक्सपायर हो जाएगा। बहुत ज्यादा ही सुनने में आता है, टीचर्स भी बोलते हैं कि एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया, है ना। तो हम लोग ना कोई चीज नहीं है, वी आर नॉट पाउडर, वी आर नॉट क्रीम और वी आर नॉट बिस्किट एंड कैंडी जो हमारे पर डेट लिखी है तो हम एक्सपायर हो जाएंगे। चीजें एक्सपायर होती है, वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी कैन नॉट एक्सपायर, है ना। अगर कोई मरता है तो यू कैन से पास्ट अवे, पास्ट अवे बोल सकते हैं, डाइड बोल सकते हैं और किक द बकेट बोल सकते हैं। दिस इज इडियम, किक द बकेट, गिव अप द घोस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें यूज करिए, बट एक्सपायर वर्ड यूज मत करिए, है ना, ये रॉन्ग है। ओके, तो सबसे पहले जो एक चीज जो मैंने कॉमन सी बात बताई है कि आप ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ संजना, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। यू कैन से, आप अपने नाम को कैसे बताएंगे। आप एक तो बोल सकते हैं माई नेम इज संजना, ठीक है, और दिस इज संजना, ओके, आई एम संजना। तो इस तरह से जो है आप अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप हमेशा जो है ना अपना नाम अपने सरनेम के साथ लगाइए, ठीक है। हमेशा जब भी आपसे कोई भी पर्सन आपसे अपना नाम पूछता है तो यू हैव टू टेल इट विद योर सरनेम। माय नेम इज संजना जायसवाल, ओके, ठीक है। दिस इज संजना जायसवाल और आई एम संजना जायसवाल। तो इस तरीके से बताएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि आप मुझे क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल मी, और अदरवाइज यू कैन एड्रेस मी। यू कैन एड्रेस मी, एड्रेस की जगह आप कॉल भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल मी, यू कैन एड्रेस मी संजना, इस तरीके से आप करेंगे। थर्ड जो है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। आप अपना प्लेस, अब जैसे जो बच्चों को एक ही रटा रटा है आई वाइली वाइली, भाई एडवांस हो गई ये चीजें, कुछ आप भी एडवांस हो जाइए। तो यू कैन से आई रिसाइड इन, जो भी आपकी प्लेस है जगह में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रेवाड़ी में रहती हूँ तो आई कैन से आई रिसाइड इन रेवाड़ी। अदरवाइज यू कैन से माई ड्वेलिंग इज इन रेवाड़ी, ओके। तो इस तरीके से जो है आप बताएंगे। आई रिसाइड बोल सकते हैं, माई ड्वेलिंग इज इन। और एक और जैसे मैं हूँ, मैं पैदा कहीं और हुई और जो है मैं, सॉरी, ब्रॉटअप में कहीं और हुई, तो आप यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई born in Delhi and brought up in रेवाड़ी। तो आप इस तरीके से भी अपने प्लेस के बारे में बात बता सकते हैं, ठीक है। आप कैसे नाम बताएंगे, माय नेम इज संजना जायसवाल। जब भी आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आपको जो है अपने सरनेम के साथ आपको अपना नाम बताना है, ठीक है। आप अपना, यू कैन टेल योर नेम इन 3 वेज, ठीक है। आप अपने नाम को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। माय नेम इज संजना जायसवाल, दिस इज संजना जायसवाल, आई एम संजना जायसवाल, ओके। फिर आप किसी को कहते हैं, जैसे यू कैन एड्रेस मी, अदरवाइज यू कैन कॉल मी संजना, आई रिसाइड इन रेवाड़ी, मैं रेवाड़ी में रहती हूँ, और या मेरा घर जो है वो रेवाड़ी में है, तो माई ड्वेलिंग इज इन रेवाड़ी। मैं आई बोर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हुई, ठीक है। और जो मैं बड़ी कहाँ हुई हूँ, रेवाड़ी में हुई हूँ। तो इस तरीके से आप बताएंगे। देखिए, अब हमने जो है अपना एड्रेस तक बता दिया है, अब जो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, तो जिस तरीके की आपकी फैमिली, फॉर एग्जांपल किसी की न्यूक्लियर है, किसी की
ज्वाइंट फैमिली, तो आप बताएंगे पहले वेरी फर्स्टली यू हैव टू टेल कि सपोज मैं किसी के बारे में, जैसे किसी की है ज्वाइंट फैमिली, तो क्या बोलेगा वो, आई हैव ज्वाइंट फैमिली। ओके, अगर किसी की न्यूक्लियर है तो वो क्या बोलेगा, आई हैव न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, अब आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर डेट 5 members, 6 members, 5 members in my family। ओके, आफ्टर दैट आपकी फैमिली का हेड कौन है ना, सपोज आपके दादाजी हेड है तो आप क्या बोलेंगे, माय रिस्पेक्टेड, क्योंकि बड़ों के नाम के साथ हमेशा जो है रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करना चाहिए, माय रिस्पेक्टेड दादाजी, दादाजी इज माय इज हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सभी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, एवरीबडी आइडोलाइज, मतलब आइडोलाइज का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। ठीक है, एवरीबडी आइडोलाइज, सभी जो है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट आप अपने पापा का नाम बताएंगे, माय फादर्स, नॉट अ फादर, फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके पापा का नाम है, और हमेशा सरनेम के साथ बताएंगे। ठीक है, आपके पापा सपोज प्राइवेट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप उसके हिसाब से बता देंगे। तो मैं कहती हूँ कि ही इज प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा मम्मी के बारे में, माय मदर्स नेम इज मिसेस डैश, और शी इज होम मेकर, आप बता सकते हैं शी इज होम मेकर। ओके, अब हम आते हैं अपनी सिबलिंग्स पे, कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं वो बताएंगे। सिबलिंग मेरी अगर 1 है तो आप बोलेंगे आई हैव 1 सिबलिंग। सिबलिंग एक है ना, तो सिबलिंग, अगर 2 होंगे तो आप बोलेंगे सिबलिंग्स। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या बोलोगे, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव सिबलिंग। सिबलिंग, और आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम सिंगल चाइल्ड, आई एम सिंगल चाइल्ड, मतलब जो है मैं अकेला बच्चा हूँ अपने पेरेंट्स, आई एम सिंगल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। इस तरीके से बता सकते हैं। आफ्टर दैट आई अडोर माय फैमिली। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे। ओके, अब आपकी जो है फैमिली की जो इंट्रोडक्शन है वो फिनिश हो गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट आवर स्कूल। ठीक है, सपोज एज अ स्टूडेंट मैं कहती हूँ कि आई स्टडी इन डैश स्कूल, डैश मतलब कोई भी स्कूल, एक्स वाई जेड जो आपका स्कूल है उसका नाम बोलेंगे, आई स्टडी इन डैश स्कूल इन डैश ग्रेड। ये आप क्लास नहीं बोलेंगे, क्लास थोड़ा सा ना अजीब लगता है, जैसे सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, नो नो डोंट यूज इट। सिंपली आप ग्रेड यूज कर सकते हैं या स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, आई स्टडी इन एक्स वाई जेड स्कूल इन डैश ग्रेड। ओके, आफ्टर दैट आप अपने जो भी आपके चेयरपर्सन है उनका नाम बताएंगे, माय रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन नेम, अगर मिसेज है तो आप मिसेज लगाएं, अगर कोई मिस्टर है तो आप मिस्टर लगाएंगे, डैश कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप प्रिंसिपल का नाम बताएंगे, माय रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम नेम इज डैश मिसेज डैश, और अगर सर है तो माय रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर नेम इज मिस्टर डैश। ओके, आफ्टर दैट आप बताएंगे
कि आप क्या बनना चाहते हैं, है ना। देखो सबसे बड़ी चीज, देखो दो तरीके के गोल होते हैं हमारे लाइफ में, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होता है जो कि सपोज करो मैं इस ईयर में कोई चीज सीखना चाहती हूँ, है ना, तो वो मेरा क्या होगा, शॉर्ट टर्म गोल होगा। और जो मेरी पूरी लाइफ का जो गोल है वो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि उस गोल को कंप्लीट करने में बहुत लंबा जो है वो टाइम लगता है। ठीक है, अब मैंने कहा, अब हम अपने गोल की बात करते हैं, तो यह है शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल, तो मैं क्या बताऊंगी, माय शॉर्ट टर्म गोल इज आई वॉन्ट टू लर्न डांस। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, अब हम अपने लॉन्ग टर्म गोल पे आते हैं, तो आप बोलेंगे माय गोल इज आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, या आप बोल सकते पीएम, पीएम, सीएम, क्योंकि हम अपने बच्चों को ना यहीं तक ही रखते हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ। अरे भाई, बच्चों को बड़े सपने दिखाओगे, है ना, उनकी बड़ी सोच रखोगे तो ही वो बच्चे आगे बढ़ेंगे ना। उनको बताओगे भाई बेटा इन सबसे बड़ा कौन है, पीएम है। बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर है ना, पीएम का गेट खोलते हैं। तो आप उतने उस लेवल की बातें करिए अपने बच्चे के साथ, ताकि वो इतना बड़ा सोच सके। यार इतना बड़ा सोचेंगे तो इतना तो करेंगे, अब हम इतना तो सोच उनको बताते हैं तो वो इतने में इतना ही करते हैं ना। तो अब उनकी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए, भाई बेटा पीएम बनना है, सीएम बनना है, एमएलए बनना है ना। ये इन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताइए, बड़े बड़े जो हमारे जो पोस्ट है उनके बारे में बताइए। अगर हम इतना बड़ा उनको सोच रहे हैं, अरे सोच, बच्चा सोच तो सकता है ना, हम इतनी बड़ी सोच रख बच्चों को देंगे तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। अब हमारे जो बीइंग पेरेंट्स, हम क्या करते हैं, बच्चों को इतना ही बोलते हैं, अरे बेटा लॉयर बन जाओ, अरे बेटा डॉक्टर बन जाओ, अरे बेटा इंजीनियर बन जाओ, अरे बेटा पुलिस ऑफिसर बन जाओ। अरे इतना नहीं भाई, बच्चों को बड़ा सोचो, सोचने के लिए उनको बोलिए, उनके माइंड को ब्रॉड करिए, ठीक है ना। ओके, आफ्टर दैट हमने अपनी ये क्यों बनना है, क्या हो जाएगा अगर मैं पीएम, मैं सपोज कहती हूँ मैं, है ना, आई वांट टू बिकम पीएम, तो मैं क्या करूंगी, व्हाई, बिकॉज आई वांट टू चेंज माय कंट्री, otherwise I want to make my country golden sparrow। ठीक है ना। ओके, आफ्टर दैट आप बताएंगे आई एम थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है जो भगवान पे बिलीव करता है ना, जो भगवान पे भरोसा करता है। देखो भगवान पे भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पाँव जोड़ के उनके आगे बैठे रहते, ऐसे तो भगवान भी कोई हेल्प नहीं करते। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मतलब थीस्ट का मतलब, हाँ ट्रस्ट है भाई, एक गॉड का मतलब होता है हमारी पॉजिटिव एनर्जी, है ना, उसको ऊपर ट्रस्ट रखने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आप भगवान पे विश्वास करते तो यू कैन से आई एम थीस्ट, नहीं करते तो आप बोल सकते आई एम अथीस्ट। ठीक है, अगर आप डिवोटी गॉड के तो बोलेंगे आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड गणेश। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। आफ्टर दैट आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे तो बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो आप मेंशन करेंगे। फॉन्ड ऑफ हम अपने शौक को बताने के लिए यूज करते हैं ना, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। तो इस तरीके से आप बता सकते हो फॉन्ड ऑफ लगा के। आफ्टर दैट आप अपना आइडल पर्सन बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो आइडल पर्सन है वो है एपीजे कलाम। ठीक है, तो मैं माय आइडल पर्सन इज रिस्पेक्टेड एपीजे कलाम। एंड आफ्टर दैट आप उसके बाद आपने कलर के बारे में, एनिमल के बारे में अगर बताना चाहते हो, सब टू यू। एंड आफ्टर दैट यू कैन से आई एम
ठीक है। आई एम ग्रेटफुल मतलब थैंक यू वेरी मच। इन दिस मैनर यू कैन फिनिश योर इंट्रोडक्शन। ऑलवेज जब आपको लगता है कि हाँ मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट किया है तो हमेशा थैंक यू जरूर बोले। थैंक यू नहीं बोलने से क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि अरे अभी और कुछ बताएगा। तो जब भी आपको आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिनिश करते हैं तो उसके लास्ट में आपको थैंक यू वेरी मच या आई एम ग्रेटफुल अदरवाइज मैसी बुक हूँ, है ना, इस तरीके के वर्ड्स जो है वो यूज करिए। सो टिल देन बाय बाय।